अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्योंकि ट्रांसमिटेशन न्यूज। मैं अजीम अहमद अब्बास आपका इस्तकबाल करता हूं। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, माह रमज़ानुल मुबारक की आमद है। अल्लाह तबारक व तआला इस माह मुबारक में शयातीन को कैद कर देता है और अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। इस सिलसिले में हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए हैदराबाद शहर की मशहूर व मारूफ शख्सियत हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद खान बियाबानी साहब, जो कि हैदराबाद दक्कन की मशहूर मारूफ दरसगाह जामे निजामिया से कामिलुल हदीस है। दक्कन की मशहूर मारूफ बारगाह हजरत सैयद शाह अफजल बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह से आप निस्बत रखते हैं। हम दिल की गहराइयों से मुफ्ती साहब का इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, ये फरमाइए कि रमजानुल मुबारक की आमद है, इस सिलसिले में आप क्या फरमाते हैं कि कुरान और हदीस की रोशनी में अवामुन्नास को रमजान किस तरह गुजारना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन कराम, क्योंकि न्यूज़ की जानिब से ये एक अहम अच्छा सिलसिला शुरू किया जा रहा है। रमज़ान शरीफ की आमद से कबल के माह रमज़ान की क्या फजीलतें हैं और हम मुसलमानों को शरीयत मुतहरा में कुरान और हदीस की रोशनी में किन बातों की रहनुमाई मिलती है, इस हवाले से गुफ्तगू की हम सादत हासिल करते हैं। सबसे पहले तो ये बात अर्ज करता चलूं कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में परवरदिगार आलम ने अगर किसी महीने का उसका नाम लेकर जिक्र फरमाया तो वह बस माह रमज़ान है। जैसे कि फरमाया गया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, के रमज़ान वो मुबारक महीना है जिसमें कुरान मजीद को नाजिल किया गया। तो इसमें न सिर्फ कुरान मजीद में माह रमज़ान का नाम के साथ जिक्र फरमाया गया, बल्कि इस माह मुबारका में नुज़ुल कुरान का भी जिक्र फरमाया गया। बहरहाल इस हवाले के साथ हम इतना अर्ज करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं कि माह रमज़ान कैसी फजीलतों का हामिल महीना है। ये बात हमें समझना हो तो अहादीस मुबारका पर जब हम नजर डालते हैं तो हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक इरशादात और मुबारक खुतबात हमको हासिल होते हैं। मुहक्किकीन कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 खुतबात बतौर खास इस ज़मन में कुतुब हदीस में बयान फरमाए हैं। एक मरतबा हबीब पाक अलैहिस्सलाम खुतबा इरशाद फरमाते हैं कि उसमें इरशाद फरमाया गया कि हबीब पाक अलैहिस्सलाम सहाबाए कराम को इस महीने की बशारत सुनाते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत के दरवाजों को खोल देता है, कोई दरवाजा खत्म रमजान तक बंद नहीं होता, और दोज़ख के दरवाजों को बंद कर देता है, फिर वो खत्म रमजान तक उसमें का कोई दरवाजा खोला नहीं जाता। इस माह मुबारका में शयातीन को जकड़ दिया जाता है और इस माह मुकद्दस में एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। और आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो उस रात की बरकतों से महरूम हो गया, हकीकत में वो महरूम रह गया। एक और मौके पर आका अलैहिस्सलात व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि वो आ रहा है, उसका इस्तकबाल किया जाए। एक बार नहीं 3 मरतबा ये बात हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने बयान की। तो हजरत सैयदुना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़गुज़ार हुए, हुज़ूर क्या वही नाजिल हो रही है? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं। फिर अर्ज की, हुज़ूर क्या दुश्मन हम पर हमलावर हो रहा है? तो हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये बात भी नहीं है। तो फिर पूछा, हुज़ूर क्या बात है? आपने जिस मुतालिक फरमाया कि जो इस्तकबाल किया जाएगा तुमको इसका इस्तकबाल करना है, वो कौन है जिसका इस्तकबाल हमको करने का हुक्म फरमाते हैं? तो आका अलैहिस्सलात व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि वो माह रमज़ान है जो तुम पर तुम्हारे दरमियान जज्बा फरोज होने वाला है। तो इस हदीस मुबारका से हमको इस बात का सबूत मिलता है, इस बात की हिदायत हासिल होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ इस महीने की कद्र और मंजिलत को बयान फरमाया, बल्कि इस महीने का इस्तकबाल करने का हुक्म फरमाया है। और फिर एक तवील हदीस मुबारका जिसमें आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने शाबान मुअज़्ज़म के आखिरी दिन खुतबा इरशाद फरमाया। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि तुम पर एक अजीम महीना साया फिगन होने वाला है, जो बरकतों वाला महीना है, जिसमें एक रात 1000 महीनों से बेहतर रखी गई है। और फिर आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि उसके दिन का रोजा तुम पर फर्ज किया गया है और रात की इबादत को नफिल बनाया गया।
اور اس महीने में सवाब बढ़ा दिया जाता है। कोई नफिल अमल काम को अंजाम देता है तो उसका सवाब फर्ज के बराबर कर दिया जाता है, और कोई फर्ज काम को अंजाम देता है तो उसका सवाब 70 दर्जे बढ़ा दिया जाता है। फिर आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि ये महीना सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। ये महीना गमखारी का भी महीना है। इस महीने में बंदे मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। और आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि इस महीने में कोई अगर रोजेदार को इफ्तार कराता है तो मौला ताला उसको दोजख से आजादी भी अता करता है और उसकी गर्दन को जहन्नुम से आजादी नसीब फरमाता है। सहाबाए किराम में से किसी ने अर्ज की, हुजूर हम में से हर किसी की ये ताकत नहीं होती कि इफ्तार करा सके। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की करम फरमाई देखें। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई पेट भर कर नहीं खिला सकता तो कोई बात नहीं, अगर कोई एक घूंट पानी पिलाए या एक घूंट दूध पिलाए या एक खजूर से भी इफ्तार कराए तो मौला ताला उसको भी यही अजर अता फरमाएगा। हाँ, अगर कोई रोजेदार को पेट भर कर खिलाता है तो मौला ताला रोजे क़यामत उसको मेरे हौज से ऐसे सैराब करेगा कि फिर वो जन्नत में जाने तक प्यासा नहीं होगा। और फिर आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि इस महीने के 3 अशरे हैं। अशरे अव्वल रहमत है, अशरे दुव्वम मग़फ़िरत है और अशरे सुव्वम दोज़ख से आजादी का अशरा है। और फिर एक रिवायत में भी इरशाद फरमाया गया, आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इस महीने में 4 काम बेहद जरूरी हैं। हुजूर पाक फरमाते हैं कि 2 काम ऐसे हैं जिससे तुम रब को राजी करोगे और 2 काम ऐसे हैं जिससे तुम बेनियाज नहीं हो सकते। सहाबाए किराम ने रसूल वो 4 काम कौन से हैं? तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो 2 काम जिनसे तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी कर सकते हो, वो एक तो कलमे शहादत की कसरत करना है और दूसरा अल्लाह की बारगाह में मग़फ़िरत तलब करते रहना है। सहाबाए किराम ने इसके हुजूर वो 2 काम कौन से हैं जिससे हम बेनियाज नहीं हो सकते, हमें जिसकी हमेशा जरूरत होती है? हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक जन्नत को तलब करना और दूसरे दोज़ख से नजात हासिल करना, दोज़ख से नजात मांगते रहना, मग़फ़िरत तलब करते रहना। बहरहाल नाज़रीन कराम, इन कुतुबात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें इस बात का सबूत मिलता है, हमें इस बात की रहनुमाई हासिल होती है कि ये बड़ा ही अज़ीमुल बरकत महीना है। इस महीने का हमें और महीनों की तरह गफलत में महीना चांद नजर आ गया, महीना शुरू हो गया, ऐसे नहीं, बल्कि बाज़ाब्ता इसका इस्तकबाल करना है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इस्तकबाल करो, तो इस महीने का हमको इस्तकबाल करना। और इस्तकबाल कैसे करना है? इस्तकबाल करने के लिए कोई हम सजावट बनावट वगैरह का सहारा नहीं लेंगे। इस माह मुबारका के इस्तकबाल की शान ये होगी कि हम इबादतों का अज़्म मुसम्मम करते हुए और अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी और खुश करने की गरज से हबीब पाक अलैहिस्सलाम के एक सुन्नतों पर अमल पैरा होने के इरादे के साथ इस माह मुबारका का इस्तकबाल करेंगे। इस्तकबाल रमजान के यही माना है। और फिर मुकम्मल रमजान जिस शान और जिस जोश और जज्बे के साथ हमने माह रमजान का इस्तकबाल किया हो, उसी जज्बे के साथ और उन्हीं एहतमाम के साथ माह रमजान को गुजारें। माशाल्लाह, बेहतरीन अंदाज में मुफ्ती मोहम्मद खान बियाबानी साहब ने रमजान के मुतालिक बयान किया। मुफ्ती साहब, हम आपसे एक सवाल करते हैं। जैसा कि हमने इब्तिदा में कहा था कि रमजान में शयातीन को बंद कर दिए जाते हैं, ये एक सवाल है। और एक ये है कि जिस तरह रमजान में इबादत करते हैं तो उसका सवाब दुगना कर दिया जाता है, 70 गुना किया जाता है, और अगर गुनाह करते हैं तो क्या उसका भी डबल कर दिया जाता है या उसको भी इजाफा कर दिया जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अहम सवाल आपने फरमाया कि यकीनन आप देखें कि एक जानिब तो हमें इस बात की वजाहत मिलती है कि अगर नफिल काम का अंजाम देते हैं हम तो हमारा वो अजर, उसका अजर फर्ज के बराबर कर दिया जाता है, और कोई फर्ज काम को इबादत को अंजाम देते हैं तो उसका सवाब 70 दर्जे तक बढ़ाकर हमको दिया जाता है। अलावा इसके और भी फजीलतें बयान फरमाई गई, जैसे कि इरशाद फरमाया गया, हबीब पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रोजेदार के सोने को भी इबादत तस्वुर किया जाता है, रोजेदार की खामोशी को भी तस्बीह माना जाता है। बहरहाल रोजेदार की हर अमल को उसके अजर सवाब को बढ़ाकर अता फरमाया जाता है। ये तो हम सुनते हैं, बशारतें हैं। अब रही बात यह कि अगर कोई इस माह मुबारक में अगर कोई बेअदबी करता है और कोई गुनाह का काम अंजाम देता है तो उसका क्या मामला है? तो देखिए नाज़रीन करम, सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमारी खुशनसीबी है, मौला ताला का खास फज़्ल व करम है कि मौला ताला ने हमें
नबी रहमत की उम्मत में पैदा फरमाया है। यकीनन हबीब पाक अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन है और रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल लिल आलमीन का तकाजा ये है, बल्कि आका अलैहिस्सलाम का फजल व करम और एहसान ये है कि अमल पर अजर व सवाब की बशारतें तो मिलती हैं, लेकिन कोताही होने पर हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को अपनी काली कमली में छुपाया है। लेकिन उम्मत को यह एहसास जरूर रखना है कि हम किसी गुनाह से महफूज रहें। इस हवाले से कि रमजान की नाकदरी करने पर एक मौके पर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से एक रिवायत हमें को जरूर मिलती है कि बताया गया कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम एक मर्तबा खुतबा इरशाद फरमाने के लिए तशरीफ लाए, मेंबर पर चढ़ने लगे। पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो आका अलैहिस्सलाम ने आमीन फरमाया, दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा आमीन कहा, तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा आमीन फरमाया। सहाबाए कराम ने, जबकि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम मिंबर पर जलवा अफरोज हो चुके, तो सहाबाए कराम ने पूछा, हुजूर आप हमेशा तो खुतबा देने के लिए मिंबर पर चढ़ते हो, तशरीफ लाते हो, लेकिन आज खिलाफे मामूल आप हर सीढ़ी पर कदम रखते हुए आप आमीन फरमा रहे थे, और ये आमीन कहने की वजह क्या है? हबीब पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि जब मैंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो मिंबर की सीधी जानिब जिब्रील अमीन खड़े थे। उन्होंने दुआ की कि हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए, अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए वो शख्स जिसको रमजान जैसा महीना मिले और वो अपनी मगफिरत न करवाया हो। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने जिब्रील की दुआ पर आमीन कहा। दूसरी सीढ़ी पर कदम रखने के और आमीन के बारे में फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन ने दुआ की है कि अल्लाह के नबी, वो शख्स अल्लाह की रहमत से महरूम रह जाए, दूर हो जाए, जिसके सामने आपका मुबारक नाम लिया जाए और वो दुरूद आप पर ना पड़े। तो आका ने फरमाया कि मैंने इस दुआ पर भी आमीन कहा। फिर तीसरी सीढ़ी पर कदम रखने और आमीन के मुतालिक फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन ने दुआ की कि वो शख्स रहमत इलाही से दूर हो जाए कि जिसको वालिदैन या फिर दोनों में से कोई एक बुढ़ापे की हालत में मिले और वो उनकी खिदमत कर कर अल्लाह की रहमत को हासिल ना किया हो। हुजूर पाक फरमाते हैं कि मैंने जिब्रील अमीन की इस दुआ पर भी आमीन कहा है। अलगरज नाज़रीन कराम, पहली जो दुआ पर हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने आमीन कहा, सय्यदुल मलाइका कहते हैं, दुआ करते हैं कि जो रमजान का महीना पाए और अपनी मगफिरत ना करवाए वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए। तो पहले तो जिब्रील फरिश्ता है, और फरिश्ता ही नहीं सय्यदुल मलाइका है, फरिश्तों के सरदार हैं, उनकी दुआ और उस पर सय्यदुल अंबिया की आमीन। तो आप अंदाजा करें कि अगर कोई इस माह में कोई गुनाह करता है, कोई इस महीने की नाकदरी करता है, रहमत इलाही को हासिल नहीं करता और अपनी मगफिरत नहीं पाता, तो फिर सय्यदुल मलाइका उसके लिए दुआ करते हैं कि वो रहमत से महरूम रह जाए, और सय्यदुल अंबिया उस पर आमीन कहते हैं। तो फिर यकीनन वो हमेशा हर तरह की अल्लाह की रहमत से महरूम रह जाएगा, और जो रहमत इलाही से महरूम रह जाए तो फिर उसका कोई खैर नहीं हो सकता, उसके लिए आमाल खैर का कोई शुमार नहीं हो सकता। तो लिहाजा जितनी भी फजीलतें हैं ये हमको तब मिलेंगी, तब हासिल होंगी जब हमें अल्लाह की रहमत से हिस्सा मिलेगा। तो रहमत इलाही बुनियाद है, रहमत अगर हासिल है तो फिर बरकतें, अजर सवाब में ज्यादती, रहमतें सब काम करती हैं। तो लिहाजा हम इस महीने की कदर करते हुए अल्लाह की रहमत को तलाश करना चाहिए, और रहमत इलाही हासिल हो जाती है तो फिर अजर और सवाब फर्ज का, नफील का फर्ज के बराबर भी हासिल होगा, फर्ज का 70 दर्जे बढ़ाकर भी मिलेगा, इस सोने को भी इबादत शुमार किया जाएगा, खामोशी को तस्बीह समझी जाएगी, ये सब होंगे। अगर अल्लाह की रहमत से महरूम रह गए तो ना नफील फर्ज होगी सवाब में, ना सवाब 70 दर्जे बढ़ाकर मिलेगा, किसी किस्म का कोई खैर और अजर सवाब में इजाफा, अजर सवाब में ज्यादती हमें हासिल नहीं हो सकती। माशाल्लाह, मुफ्ती मोहम्मद खान बियाबानी साहब ने रमजान मुबारक की बेहतरीन अंदाज में हमें कुरान और हदीस की रोशनी में किस तरह हमें जिंदगी गुजारना चाहिए वो हमें बता रहे थे। नाज़रीन, आप देखते रहें क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।